फाइनली दोस्तों भारत सरकार की तरफ से पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको एक नए तरीके का पैन कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारा जो पुराना वाला पैन कार्ड है क्या वो एक्सपायर हो जाएगा और हमें नया पैन कार्ड बुक करना पड़ेगा, जो कि पैन 2.0 यानी कि डायनेमिक QR कोड के साथ जो आ रहा है। अगर हम बुक करेंगे तो कैसे करेंगे, पुराने पैन कार्ड का क्या होगा, बहुत सारे और भी सवाल हैं। इन सारे सवालों को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जानेंगे हम इन डिटेल कि आपका पुराना वाला जो पैन कार्ड है उसका क्या होगा और जो नया वाला पैन कार्ड है पैन 2.0 QR कोड के साथ जो आ रहा है कैसे ऑर्डर करना है और फाइनली इसके अंदर और कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, सब कुछ इन डिटेल जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैन 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है एंड यूनियन कैबिनेट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। एंड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको अब नए तरीके का पैन कार्ड इश्यू किया जाएगा, जिस पैन कार्ड के ऊपर आपका एक QR कोड होगा यानी कि डायनेमिक QR कोड दिखाई देगा। एंड उस QR कोड के अंदर आप सभी की डिटेल शो होगी, यानी कि जब भी कोई उस QR कोड को स्कैन करेगा तो आपकी डिटेल शो हो जाएगी। और जब भी आप कभी फ्यूचर में अपने पैन कार्ड को अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के तुरंत बाद उस QR कोड में आपकी इंफॉर्मेशन शो होने लगेगी। अब आइए इसके और फीचर्स के बारे में जानते हैं हम, और क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब तक जो है पैन कार्ड के अलग अलग पोर्टल होते थे, लेकिन अब सभी यूजर्स के लिए सिंपल तरीके से एक्सेस लेने के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो कि पैन 2.0 के लिए होगा। और उस पोर्टल में जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली होगी और पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको कोई भी फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के दौरान ही आपका पैन कार्ड बन करके आ जाएगा, यानी कि बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाली है आने वाले टाइम में आपके किसी के भी बंदे का पैन कार्ड बनाने के लिए। एंड जो पैन कार्ड इश्यू किया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और बहुत ही फास्ट सर्विस होगी आपके पैन कार्ड को इश्यू करने की। और जो पर्सनल और जो डेमोग्राफिक डेटा है वो भी आपका प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि होता क्या था कि लोगों का पैन कार्ड का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था इंडिया के अंदर। कोई भी पैन कार्ड चुराया या फिर फोटोकॉपी ली और उस पर लोन इशू करा दिया, लोन जनरेट करा दिया। तो ऐसे में लोगों के साथ बहुत ज्यादा ब्लैकमेल जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था लोगों को और उनके पैन कार्ड का मिसयूज हो रहा था। तो यहाँ पर उन लोगों को पैन कार्ड के डेटा की तरफ सरकार की तरफ से हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। और लोगों को हेल्प करने के लिए या फिर जो भी लोगों की क्यूरी है उनके लिए एक हेल्प डेस्क सेंटर खोला जाएगा, जिस पर के लोग कॉल करके आसानी से अपनी क्यूरी बता सकते हैं और अपनी इशू बता करके इशू रेज करके उनको सोल्व करा सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर बताया गया पैन 2.0 जो है वो रिवोल्यूनाइज होने वाला है और पेपरलेस होने वाला है और फ्री ई पेन सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि उसका आपको कोई भी पैसा देना नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि अब तक क्या होता था कि पैन कार्ड जनरेट करने के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट अलग अलग कंपनी होती थी वो जनरेट करके देती थी। जैसे कि इनकम टैक्स खुद की अपनी वेबसाइट है ई फिलिंग पोर्टल, वहां से आप अपना पैन कार्ड बना सकते थे। UTITSL पोर्टल से बना सकते थे और जो NSDL पोर्टल है वहां से बना सकते थे। और इन सभी जो वेबसाइट है इनका अलग अलग डेटाबेस होता था। कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा सर्विसेज जो है वो स्लो हो जाती थी, लेकिन पैन 2.0 जो प्रोजेक्ट है वो सभी सर्विसेज का आपका एक पोर्टल होगा। सबका सिस्टम सबका डेटा जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेगी और इसकी हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। और जब डेटा सेंट्रलाइज होगा, डेटा एक जगह कलेक्ट होगा, तो वहां से उस डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। लोगों के लिए पैन कार्ड को अपडेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, करेक्शन करना आसान हो जाएगा। और जो eKYC वगैरह होती है, आधार से पैन को लिंक करना होता है, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हर कंपनी का डेटा हर कंपनी के पास अलग अलग है, तो वहां से डेटा को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था, बहुत ज्यादा चीजें परेशान करती थी कई बार। तो ऐसे में जब डेटा सेंट्रलाइज हो जाएगा, आप सभी का डेटा एक जगह इकट्ठा होगा, तो वहां से चीजें ज्यादा स्मूथली चलेंगी। और जो पेपर प्रोसेस है वो पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि काम जो है वो और ज्यादा आपका फास्ट होने लगेगा। और टैक्स पेयर के लिए भी काफी सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों अपडेट करते हैं या फिर नया पैन कार्ड बनाते हैं तो आपका ई पेन बन करके आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपए का फीस देना होगा, जिसको कि स्पीड पोस्ट वगैरह का आप मान सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो उसके लिए अलग से चार्जेस देने होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके पास पुराना पैन कार्ड है उनको क्या करना होगा, क्या उनको भी अपडेट करना होगा या नया पैन कार्ड बनाना होगा, पुराना ही चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने पैन कार्ड होल्डर जो है उनको चिंता करने की बात नहीं है। आपका पुराना पैन कार्ड ही आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो अपडेट करना तो इसका पोर्टल जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, उस पर जाकर आप अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हो। आपके पास ई कॉपी आ जाएगी, उस ई कॉपी को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल जो आपके पैन कार्ड पर जो QR कोड है, अभी भी QR कोड आ रहा है लेकिन वो डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है। तो जल्दी ही ये लोग उस QR कोड को अपने सिस्टम से जोड़ देंगे और उसी के अंदर आपका डेटा शो
शो होने लगेगा। अगर आप चाहते हो उसको भी अपग्रेड कराना तो आप इजिली अपग्रेड कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर वीडियो डाल देंगे कैसे आपको इसको अपग्रेड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड के क्या फीचर्स होने वाले हैं जो कि पेन 2.0 पर छपा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो QR कोड है वो नया नहीं है, पहले से ही आपके पैन कार्ड पर QR कोड छप के आ रहा है। 2017-18 से छपकर आ रहा है आपके पैन कार्ड पर। लेकिन अब जो QR कोड आएगा वो डायनेमिक QR कोड आएगा, यानी कि जब भी आप अपने पैन कार्ड में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो उस डायनेमिक QR कोड के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। और जिनके पास पुराना पैन कार्ड है वो बहुत ही आसानी से पेन 2.0 में अपग्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ये आपके डिटेल को वेरीफाई करने में काफी ज्यादा काम आएगा, यानी कि इस QR कोड पर आपका फोटो भी दिखाई देगा, सिग्नेचर भी दिखाई देंगे, नाम भी दिखाई देगा और पेरेंट्स का नाम और DO भी, यानी कि सारी चीजें आपकी इस QR कोड के अंदर दिखाई देंगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास पुराना पैन कार्ड है तो आपका पुराना पैन कार्ड बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अब अगर आप चाहते हो इसको अपडेट करना तो आप इसको अपडेट करके इसी ई-कॉपी अपनी ईमेल आईडी पर मंगा सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल मंगाना चाहोगे तो उसके लिए आपको अलग से 50 रुपए का फीस देना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको और भी डिटेल में अच्छे से समझाने के लिए लिखा रहा है। पुराने पैन कार्ड धारकों को नया पैन कार्ड जारी करना जरूरी नहीं है, यानी कि अगर आपके पास पुराना पैन कार्ड है तो आप उसी को यूज करिएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है नए पैन कार्ड में अपग्रेड करने की। नए पेन 2.0 के लिए कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पेन 2.0 को ऑर्डर करने के लिए भी हमें चार्ज देना होगा, तो आपको नहीं देना होगा। पता कोई भी करेक्शन जन्म तिथि में बदलाव के लिए नहीं देने होंगे पैसे। फिजिकल के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे, लेकिन ऑनलाइन जो शुल्क है वो कोई शुल्क नहीं देना होगा। नए पैन कार्ड में आपका टैन और पैन कार्ड की सर्विसेज को मर्ज एक जगह पर मर्ज किया जाएगा। तो ये था दोस्तों पेन 2.0 जिस पर के आपको नए तरीके का पैन कार्ड मिलेगा और उस पर डायनेमिक QR कोड छपा हुआ नजर आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।